ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल या मासिक राशिफल, जो कि नवंबर 2025 का है। इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये नवंबर 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, यानी कि डिफरेंट फील्ड्स में। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमें अपने जीवन में जो भी शुभ और अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, खुशियां मिलती हैं या गम मिलता है, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कष्ट उठाते हैं या सुख भोगते हैं, ये सब ग्रहों के कारण। तो अगर आपके चार्ट में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, फेवरेबल है, तो आप सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे, सुकून से रहेंगे, आपके कार्य समय पर बनते रहेंगे। और अगर आपके कुछ ग्रह अशुभ स्थिति में है या कमजोर स्थिति में है, तो आपके लिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, आपके कार्यों में रुकावटें पैदा होंगी, आपके लिए नई नई परेशानियां पैदा होंगी, कठिनाइयां सामना करना पड़ेगा आपको उनका। तो इन सब चीज़ों में फिर व्यक्ति परेशान होता है, डिप्रेशन में भी आ जाता है। तो ये हम जो आपको अंत में उपाय देते हैं राशिफल के, वो देते हैं हम उन अशुभ ग्रहों के ही लिए, ताकि आप हमारे बताए हुए उपायों को करके और अपना जो पूरा महीना है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो आप आराम से व्यतीत कर सकें, अशुभ परिणामों को भी आप दूर कर सकें अपने उपायों से, और सुख और शांति से जीवन अपना निर्वाह कर सकें बिना किसी समस्या के। यही हमारा उद्देश्य होता है, सिर्फ आपको ये गाइड करने के पीछे। तो साथियों, अब क्योंकि बात ग्रहों की चल रही है, तो ग्रहों की जानकारी भी होना चाहिए कि कौन सा ग्रह हमारे लिए इस नवंबर 2025 में फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। ये कैसे पता चलेगा? ये तो देखने से ही पता चलेगा कि ग्रहों की स्थिति क्या है गोचर में नवंबर 2025 में। तो आइए सबसे पहले आपको आज हम ग्रहों की स्थिति से ही बहुत संक्षेप में अवगत करा देते हैं कि भाई क्या है ग्रहों की स्थिति, कितनी अनुकूल है, कितनी प्रतिकूल है। तो आइए सबसे पहले, ठीक हमारे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है ये स्क्रीन पर। इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में, भाव में बैठा है, या फिर अकेला ही बैठा है। और साथियों, ये भी बताना चाहेंगे कि इस महीने भी ऐसे कुछ ग्रह हैं कि जो अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इन्हीं ग्रहों में से। तो जो राशि परिवर्तन करता है ग्रह, जब भी वो अपना राशि परिवर्तन करता है, एक से निकल करके दूसरी राशि में जाता है, दूसरे घर में जाता है, तो उसके रिजल्ट्स भी उसी के साथ साथ बदल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज कोई ग्रह अगर अच्छे परिणाम दे रहा है एक राशि में और एक घर में बैठ के, तो जब वो अपना राशि परिवर्तन कर लेगा तो उसके बाद भी वैसे ही मिलते रहेंगे। नहीं, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, दूर तक नहीं है, रिजल्ट्स उसके बदल जाते हैं। तो साथियों, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो हम उसके लिए वीडियो तैयार करके आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को ये मालूम हो सके कि वो ग्रह की जो राशि परिवर्तन हुआ है उसके प्रभाव आपके सभी 12 लगन राशि के जातकों पर किस प्रकार के पड़ेंगे। ये हम समय समय पर आप तक वीडियो पहुंचा करके इसकी जानकारी देने की कोशिश रहती है हमारी। तो आज हम ये आपको सारी जानकारी बहुत संक्षेप में देने जा रहे हैं। उसके बाद आपसे बात करेंगे आपके मंथली राशिफल को लेकर के। तो आइए सबसे पहले चार्ट में देखते हैं, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, ये तुला राशि है शुक्र की। शुक्र अपने ही घर में बैठे दिखाई दे रहे हैं। ये नवम भाव है, 9th हाउस। साथ में सूर्य भी बैठे हैं। हालांकि सूर्य और शुक्र दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं, दोनों एक साथ बैठे भी हैं नवम भाव में। शुक्र के घर में सूर्य भी बैठे हैं उनके साथ, और शुक्र स्वयं भी बैठे हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो ये बैठे हुए हैं माह के आरंभ से ही, ये इनकी नीच राशि है साथियों, बताना चाहेंगे। तो सूर्य अभी फिलहाल अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, नीच अवस्था में, सूर्य जैसा ग्रह। लेकिन ये 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से निकलेंगे अपनी नीच राशि तुला से, और कहाँ जाएंगे? अपनी मित्र राशि वृश्चिक में जाएंगे, जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, दशम भाव में, 10th हाउस में, करियर हाउस में। और वहाँ जो वृश्चिक राशि है ये मंगल की राशि है। मंगल सूर्य के परम मित्र हैं। तो सूर्य अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि में, मित्र के साथ जाकर के बैठेंगे, क्योंकि मंगल भी जो उस घर के और उस राशि के स्वामी हैं, वो भी वहाँ पहले से ही मौजूद हैं, पूरे महीने इसी प्रकार मौजूद रहेंगे भी। लेकिन मंगल जो हैं, ये तो मैं आपको बता दूं, सूर्य 16 नवंबर को वहां जाएंगे तो माह के अंत तक बने रहेंगे मंगल के साथ। लेकिन मंगल जो है ये भी पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में। लेकिन ये क्या होगा, 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में अस्त हो जाएंगे ये। और जब ये अस्त होंगे, वैसे ये मार्गी तो रहेंगे लेकिन अस्त भी रहेंगे, तो कमजोर स्थिति हो जाएगी मंगल की काफी। साथ में यहाँ पर
और ये अस्त जो है पूरे महीने ही रहेंगे। तो अब इनके साथ में बुध भी हैं जो माह के आरंभ से ही हैं 1 नवंबर से। लेकिन 9 नवंबर को जो बुध हैं ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे बुध। और 14 नवंबर को ये पूर्व में अस्त भी हो जाएंगे। तो 14 नवंबर तक बुध की स्थिति भी काफी कमजोर हो जाएगी, 9 तारीख से लेकर 14 नवंबर के बीच में। लेकिन 23 नवंबर को ये अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे और यहां से निकल करके, क्योंकि वक्री स्थिति में भी आ जाएंगे, ये कब से आ जाएंगे, ये 23 नवंबर को जब जाएंगे ना वहां, मैंने जैसा भी आपसे कहा कि 9 नवंबर को ये वक्री हो जाएंगे, 14 नवंबर को अस्त हो जाएंगे। तो ये वक्री और अस्त अवस्था में ही 23 नवंबर को यहां से निकलेंगे राशि परिवर्तन करते हुए। कहां जाएंगे, जब कोई भी ग्रह वक्री स्थिति में होता है उल्टी चाल, और तब वो अपना राशि परिवर्तन अगर करता है तो वो कहां जाएगा, अपने बैक साइड में, पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उल्टी चाल है उसकी। तो ये जाएंगे अपने वापस वहां पर जहां से ये आए थे, जिस राशि से ये आए थे, तुला राशि से, तुला में वापस जाएंगे नवम भाव में। तुला राशि हालांकि इनकी मित्र राशि है बुध की, क्योंकि शुक्र इनके मित्र हैं। अब जब ये वहां 23 तारीख को चले जाएंगे तो इनका 23 तारीख से 26 तारीख तक शुक्र के साथ साथ रहेगा, 3 दिन 4 दिन कह लीजिए। तो लेकिन वहां जाकर के ये 26 तारीख को उदय हो जाएंगे और 29 तारीख को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो मतलब कहने का ये 29 तारीख को इनकी पोजीशन 9 नवंबर से बिगड़ी हुई पोजीशन 29 नवंबर को जाकर के उसमें इंप्रूव होगा बुध की स्थिति में। लगभग कह सकते हैं पूरे महीने स्थिति इनकी कमजोरी है बुध की। अब शुक्र पर आते हैं। शुक्र जो यहाँ पर आप बैठे हुए देख रहे हैं, उन्हें अपनी राशि तुला में नवम भाव में सूर्य के साथ, अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ, तो ये यहाँ पर 1 नवंबर से नहीं है, ये 1 नवंबर को और 2 नवंबर को ये रहेंगे अपनी नीच राशि कन्या में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, अष्टम भाव 8th हाउस में, जहां पर शुक्र बैठे हैं इससे पीछे वाले हाउस में। 2 नवंबर को ये वहां से मार्गी और उदित अवस्था में निकल करके जाएंगे अपनी स्वयं की राशि तुला में नवम भाव में, और फिर ये वहां 26 नवंबर तक बने रहेंगे, 2 नवंबर से लेके मार्गी और उदित अवस्था में। और 26 नवंबर को ये फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर ये जाएंगे अपनी समराशि वृश्चिक में, जहां पहले से ही सूर्य और मंगल का योग मतलब युति बनी हुई है। तीसरे ग्रह शुक्र भी वहां पहुंच जाएंगे, उनको ज्वाइन करेंगे सूर्य मंगल को, जिसमें कि सूर्य उनके शत्रु हैं, मंगल उनके न्यूट्रल में आते हैं। तो साथियों 26 नवंबर को जाकर माह के अंत तक फिर ये वृश्चिक राशि में ही रहेंगे शुक्र। अब बात कर लेते हैं आगे राहु की। राहु जो है जहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है, शनि की राशि होती है, और शनि राहु के मित्र हैं। तो कह सकते हैं कि राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में विराजमान है, जो कि पूरे महीने रहेंगे भी ऐसे ही। ये लगन भाव भी कहलाता है, फर्स्ट हाउस कहलाता है लगन भाव, तो लगन में बैठे हैं राहु। आगे बात करते हैं शनि की। तो शनि जो है वो 2nd हाउस में बैठे हुए हैं अपनी सम राशि मीन में, गुरु बृहस्पति की राशि है ये। लेकिन ये क्या है कि शुरू से ही मतलब काफ़ी पहले से ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल चल रहे हैं शनि, और ये उल्टी चाल इनकी अभी पूरे महीने ही रहेगी। लगभग 28 नवंबर को जाके ये मार्गी होंगे डायरेक्ट। ये शनि की स्थिति है, लेकिन राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है इनका, इसी घर में रहेंगे, इसी राशि में बने रहेंगे, मीन राशि में। बात आगे बृहस्पति की कर लेते हैं। बृहस्पति यूं तो अपनी उच्च राशि कर्क में बैठे हैं, 4 नंबर लिखा है 6ठे भाव में, लेकिन 11 तारीख को ये भी वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल ये भी चलना आरंभ कर देंगे। उधर शनि की उल्टी चाल, उधर बृहस्पति की भी उल्टी चाल, और बुध भी रहेंगे इसी ऐसी अवस्था में। सूर्य नीच अवस्था में है, मंगल भी अस्त अवस्था में है 5 नवंबर से, 1 नवंबर से, जैसा मैं बता चुका हूँ। तो अब कितना इनके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको इस नवंबर 2025 में मिलने वाले हैं, कितने नहीं मिलने वाले हैं, ये सारी चर्चा होने वाली है। बात आगे करेंगे केतु की। केतु जो हैं वो 7th हाउस में अपनी शत्रु राशि सिंह में बने हुए हैं। सिंह राशि सूर्य की राशि होती है, सूर्य केतु के शत्रु हैं। तो केतु जो है अपने शत्रु के घर में 7th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। और बृहस्पति मैंने कहा कि वो अपनी 6ठे भाव में बने रहेंगे वक्री स्थिति में, उल्टी चाल चलते हुए। 11 नवंबर से उल्टी चाल हो रही है गुरु की। तो साथियों ये है स्थिति ग्रहों की। इसी के आधार पर अब हम आपको डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या प्रभाव देखने में आएंगे आपके जीवन में नवंबर 2025 में, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके करियर को लेके। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे ये मंगल और बुध का योग बना हुआ है, युति बनी हुई है आपके 10th भाव में, और बुध भी जो है वो 9 तारीख से मैंने बताया कि आपको वक्री हो जाएंगे, और 14 तारीख से ये अस्त भी हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति जो है कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण हालात रहने वाले हैं। अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ी कठिनाइयाँ रह सकती हैं, परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। जब यहाँ से 23 तारीख को ये निकल जाएंगे और सूर्य 16 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, तो सूर्य और मंगल की जो युति होगी, हालांकि मंगल अस्त अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन क्योंकि सूर्य भी जो है सप्तमेश भी हैं,
तो सूर्य और मंगल का एक तरीके से यहाँ बैठना दशम भाव में वो एक राजयोग का निर्माण भी करेगा। तो यहाँ पर राजयोग का निर्माण होने से तब आपको आपके करियर में उछाल मिलेगा देखने को 16 नवंबर के बाद से लेकर के माह के अंत तक बहुत अच्छा आपको जंप मिल सकता है आपके करियर में। और दूसरी बात यह कि अगर पार्टनरशिप में भी कोई कार्य किसी के साथ कर रहे हैं तो इस पीरियड में 16 नवंबर से लेकर माह के अंत के बीच में वहां से भी आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। तो ये स्थिति आपकी रहेगी कार्य क्षेत्र को लेकर। मैंने जैसा कहा कि आप माह के आरंभ से लेकर 16 तारीख तक के बीच का जो टाइम है इसमें आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। लोग भी क्या करेंगे, थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में जाकर के हैचिंग करेंगे, कॉन्स्पिरेसी बनाएंगे, तैयार करेंगे, तो उनसे भी आपको सावधान रहना है। उनकी ओर से भी मित्र पर भी अपने भरोसा बिल्कुल ना करें, मित्रों पर बिल्कुल ना करें वरना धोखा खाएंगे। और जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है कि भाई धन का आगमन कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो धन का आगमन भी जो है वो सामान्य रूप से होगा। सामान्य रूप से धन का संचय ये भी सामान्य रूप से ही होता रहेगा, क्योंकि शनि वहाँ पर वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं अपनी समराशि मीन में, सेकंड हाउस में। तो शनि जो है 28 नवंबर को मार्गी होंगे, तो 28 नवंबर से जाके कुछ इनके रिजल्ट्स जो हैं वो महीने का अंत हो गया, तब से ही कुछ बेटर रिजल्ट्स प्राप्त करने की संभावना बन रही है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है तो सुख सुविधाएं तो ऐसा है कि ये 26 तारीख के बाद से इस महीने के एंड में जाके कुछ सुख सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं अच्छे। बाकी तो ठीक ठीक ही चलेंगी चीज़ें सुख सुविधाओं के नाम पर, लेकिन 26 के बाद से कुछ आपके अच्छे सुख सुविधाओं में वृद्धि के संकेत हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर आपका कहीं चल रहा है प्रेम प्रसंग तो उसको लेकर के आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के हालात रहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए 16 तारीख से लेके और 23 तारीख तक के बीच में सूर्य और बुध एक साथ आ रहे हैं, तो आपकी शादी का योग भी बन रहा है। 16 तारीख से 23 तारीख के बीच में शादी और विवाह का योग बन रहा है। तो अगर कहीं से कोई रिश्ते आ रहे हैं पहले से तो उनको फाइनल करने का ये समय है। साथियों, ग्रह आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं 16 तारीख से 23 तारीख के बीच में नवंबर में। अब आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। जो प्रेम संबंध है उनके विषय में तो हमने बता ही दिया कि शादी भी कर सकते हैं आप, और वैसे जो है आपके संबंध जो है मैंने अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए आपके जो प्रेम संबंध हैं उनमें ये शादी में भी कन्वर्ट, मैंने ये तो कहा ही है कि वैवाहिक विवाह का योग रहेगा तो ये शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा, जैसा कि मैं चार्ट में आपके देख पा रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को। और शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो थोड़ा डिस्टर्बेंसेस हैं, उसके लिए उपाय देंगे आपको, उपाय आप करें। थोड़ा सुखों में कमी है और ख़ास तौर से जो ज़्यादा कमी है वो तो माह के आरंभ से लेकर 16 नवंबर तक है, तब ज़्यादा समस्या रहने की संभावना है वैवाहिक जीवन में। और उसके बाद 16 नवंबर के बाद से थोड़ा स्थिति कुछ बेटर हो सकती। बात करते हैं परिजनों की। परिजनों के साथ भी जो संबंध है आपके थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि कभी बीच बीच में थोड़ा सा कहासुनी हो गई, कुछ आर्गूमेंट्स हो गए किसी भी छोटे मोटे बात को लेकर के, तो वो थोड़ा सा रहे। अभी सुख शांति पूर्ण रूप से नहीं रहेगी, ये बात तय है परिजनों के साथ। बात करते हैं अब आगे आपसे शिक्षा को लेके कि शिक्षा की स्थिति कैसी है। साथियों, जो आप कुंभ लग्न राशि के जातक हैं, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपको अपनी शिक्षा से संबंधित बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, बहुत अत्यधिक। अगर आप इन्हीं सब बातों में पड़े रहे जो अभी हम चर्चाएं कर रहे थे, प्रेम प्रसंग ये वो, तो फिर आपका ध्यान फोकस आपका दूसरी तरफ हो जाएगा और इधर से आपका ध्यान हटेगा तो नुकसान भी आपको उठाने पड़ेंगे। उसका रिजल्ट यही होंगे कि आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब साथियों, आगे बात करेंगे आपसे कि भाई संतान के द्वारा रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। तो संतान के द्वारा भी रिजल्ट्स जो हैं वो सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा नीचे लेवल पे ही रहेंगे, लेकिन आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं तो उपाय आपको दिए जाएंगे, वो करते रहें, उनसे आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथियों, अब आगे बात करते हैं कि भाई जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो इनका लव अफेयर चल रहा है वो चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे, तो भाई फिर आपको, अगर आप शिव सहस्त्र नाम कर सकते हैं नियमित रूप से थोड़ी देर के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए करें तो वो करें, और नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें
और 1 चुटकी हल्दी मिला करके नियमित रूप से स्नान करें। बस ये उपाय करें और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, सभी तरफ से बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे भी सब आप तक पहुँचें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इसी के साथ साथियों अब आपसे इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।